हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्नर्स थ्योरी। अल्फ्रेड वर्नर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए ये जानने के लिए कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किस तरह से अरेंज होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शेप जानने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। क्या एक्सपेरिमेंट किए? उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कुछ कंपाउंड्स लिए, जैसे कि COCl3.6NH3, COCl3.5NH3 and COCl3.4NH3। इस तरह से उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कुछ कंपाउंड्स लिए। उन्होंने क्या किया, इनको ट्रीट किया AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से। क्यों ट्रीट किया उन्होंने? इसलिए ताकि वो जान सके कि कितने आयंस क्लोराइड के फ्री है AgCl के प्रेसिपिटेट बनाने के लिए। यानी कि कुल मिला के वो ये जानना चाहते थे कि ये जो क्लोराइड आयंस है क्या ये सारे ही CMI यानी कि सेंट्रल मेटल आयन से डायरेक्टली अटैच्ड है या नहीं। तो जब इन्होंने पहले कंपाउंड को यानी कि COCl3.6NH3 इसको AgNO3 से ट्रीट किया तो इन्हें 3 मोल्स ऑफ AgCl मिला। इसके बाद सेकेंड कंपाउंड जिसमें 5NH3 है तो यहाँ पर इन्हें 2 मोल्स ऑफ AgCl मिला, 2 मोल्स ऑफ AgCl, और लास्ट में इन्हें मिला 1 मोल ऑफ AgCl, 1 मोल ऑफ AgCl। तो इससे उन्हें ये पता चला कि डायरेक्टली अटैच्ड सारे ही जो लिगेंड्स है वो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है सेंट्रल मेटल एटम से। कुछ डायरेक्टली अटैच्ड है और कुछ इनडायरेक्टली भी अटैच्ड है। यानी कि उन्होंने कहा कि इसको हम ये जो 3 मोल्स ऑफ AgCl मिल रहा है यानी कि 3 क्लोराइड के आयंस यहाँ पर फ्री हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CONH3 6 और Cl3। ये जो काउंटर आयन होता है ये क्या करता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ AgCl हमें मिल जाएंगे क्योंकि 3 क्लोराइड आयंस फ्री है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हमें 2 मोल्स ऑफ AgCl मिला यानी कि 2 ही क्लोराइड आयन फ्री है AgCl की प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, तो एक क्लोरीन हमारा अंदर है, COCl NH3 5 हो जाएगा यहाँ पर और Cl2 हमें मिल जाएगा बाहर। इसके बाद ये जो हमारा जहाँ पर 1 मोल ऑफ AgCl हमें मिला तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, COCl2 NH3 4 Cl। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उनकी थ्योरी दी जिसे हम वर्नर्स थ्योरी कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के लिंकेज और वी कैन से 2 टाइप्स की वैलेंसी शो करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयोनाइजेबल होती है और वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है। सीधा सा मतलब है प्राइमरी वैलेंसी का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होता है, यानी कि जैसे कि Cl- से। यहाँ पर हम इसकी ऑक्सीडेशन अगर स्टेट निकालें तो अमोनिया की हमारी 0 होती है तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और Cl3 है -3 उधर जाएगा तो +3 बन जाएगा। तो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। और ये आयोनाइजेबल होती है। जब इसको हम डिसॉल्व करेंगे तो ये हमारी जो पूरी एंटिटी है ये डिसॉल्व हो जाएगी, ये डिसॉल्व नहीं होगी, ये अलग हो जाएगी और Cl3 अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल यानी कि आयोनाइज्ड नहीं होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, सीधा सा मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि जितने भी लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड हैं। यहाँ पर जैसे कि 6NH3 है यानी कि 6 NH3 हमारे सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शो करते हैं। और जो हमारे लिगेंड से मेटल अटैच्ड हैं उनका कुछ स्पेटियल अरेंजमेंट होता है, जिससे जैसे कि ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लानर, टेट्राहेड्रल, इस तरह से, जिसके बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। यहाँ पर वर्नर्स थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। वर्नर ने क्या किया कि कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कुछ
कंपाउंड्स लिए, उनको AgNO3 से ट्रीट किया ये जानने के लिए कि कितने जो क्लोराइड आयंस है वो फ्री है AgCl के प्रेसिपिटेट बनाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो दो टाइप के लिंकेज, प्राइमरी और सेकेंडरी लिंकेज शो करते हैं। प्राइमरी लिंकेज आयोनाइजेबल होते हैं और उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी जो हमारे लिंकेज होते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि आयोनाइजेबल नहीं होते हैं। यानी कि जो पूरी एंटिटी होगी ये मान लीजिए ये है, तो ये कोबाल्ट और NH3 में अलग अलग ब्रेक नहीं होगी, ये पूरी ही एंटिटी अलग रहेगी और Cl3 अलग रहेगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।